हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड। ओके, बिफोर दैट आपको ये बात तो पता है कि व्हाट इज अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कि जिसका लिमिट एग्जिस्ट होता है और वो फाइनाइट और यूनिक होता है, उसे कहते हैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमें ऐसा दिखाना है कि कोई सीक्वेंस जो कॉन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब व्हाट, कि किसी एक नंबर से उसके हर एक नंबर छोटे होने चाहिए या इसके इक्वल टू। ओके, सो सबसे पहले सपोज करो कोई भी एक सीक्वेंस, लेट एक्स एन बी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, एनी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, ठीक है। अब ये कॉन्वर्जेंट है मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स एन कॉन्वर्जेस टू सम लिमिट एल। ओके, दिस इज माई एल, मैं उसको ज़रा अच्छे से लिख देता हूँ। सम लिमिट एल। ओके, नाउ लिमिट एग्जिस्ट मतलब क्या, उसकी कोई तो डेफिनेशन होगी ना। देयरफॉर उसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, ये हो गई लिमिट की डेफिनेशन। मैं मतलब बस जो मुझे याद है उसके रिगार्डिंग मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ। मतलब मुझे क्या पता है कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है मतलब क्या, उसका कुछ तो लिमिट होगा ना। तो लिमिट होगा तो लिमिट की डेफिनेशन भी होगी। देयरफॉर लाइक दिस। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको पता है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर मॉड ए माइनस बी दिया है, ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है। और दूसरा ये कहता है मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये इस तरह से दो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। ये बात ध्यान में रखो। ओके, सो इसको कंपाइल करके इस तरह लिखा जाता है मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ठीक है, ध्यान में रखो ये बात। क्लियर है। आगे अब देखो, ये जो दिया है, क्या दिया है, हमें इसे पकड़ना है, इसे पकड़ना है हमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। व्हाटएवर, मैंने पहले भी कहा है कि एप्सिलॉन अपने कंडीशन के हिसाब से हमें लेना है, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, एक्स एन माइनस एल लेस देन 1। गॉट इट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी दो है। दूसरी वाली से क्या मिल जाएगा हमें, मॉड एक्स एन माइनस मॉड एल, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स एन माइनस एल स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड एक्स एन माइनस मॉड एल लेस देन 1, या वाई नॉट, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ठीक है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 लेस देन 2, यस, वाई नॉट। प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो थेरोटिकल भी पॉसिबल है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब ये माइनस एल वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स एन लेस देन 1 प्लस मॉड एल, ठीक है। अब ये जो 1 प्लस मॉड एल है उसे मैं कह देता हूँ लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस मॉड एल। ओके, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस मॉड एल, ठीक है। अब ये तो बाउंडेड हो गई ना। देखो ना, ये वाले सीक्वेंस का हर एक नंबर लैम्बडा से छोटा है, लेकिन यहाँ तक ये काफ़ी नहीं है। शायद से आप भूल रहे हो कि बाउंडेडनेस की डेफिनेशन क्या थी। कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका हर एक टर्म लेस देन और इक्वल टू किसी लैम्बडा से लेस देन और इक्वल टू रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम आधा अधूरा ही है, ठीक है। मतलब वो डेफिनेशन से मेल नहीं खाता ना, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे अब हम करेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है,
मॉड एक्स एन लेस देन लैम्डा, इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब आपको पता होगा शायद से, अगर आपने सेट रिलेशन में देखा होगा कि 3x+5 लेस देन अगर 6 लिखा है तो हम कैसे लिखते हैं उसे? -6 लेस देन 3x+5 लेस देन 6, ऐसे लिखते हैं ना। गॉट इट? इस तरह से लिखते हैं हम। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप ज़रा लेक्चर्स जाके देखो। ओके, तो इसी हेल्प से मॉड एक्स एन लेस देन लैम्डा दिया है, ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -λ लेस देन एक्स एन लेस देन लैम्डा, ठीक है। मतलब ये जो एक्स एन नाम की जो सीक्वेंस है, मतलब ऑल टर्म्स इन एक्स एन लाइज बिटवीन -λ टू लैम्डा, ये ओपन इंटरवल बन गया ना। स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब क्या? ओपन इंटरवल। लेस देन और इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा है? ये इसके अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो ज़रूरी नहीं ना कि मतलब हर एक नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन हो। मतलब ये तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए हो गया, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूँ फिर से एक बार बताता हूँ। अगर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब यहाँ पे अगर मैं इसे बाउंडेड कहूँ, अपर बाउंड, हाँ, बाउंडेडली अबोव कहूँ, तो मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ का हर एक नंबर किसी एक नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है, तो मैं उसे बाउंडेड कह सकता हूँ। अबोव, स्पेशली बाउंडेड अबोव, मतलब अगर मैं m की जगह पर 6 ले लूँ तो क्या ये बाउंडेड अबोव होगी? यस, व्हाई नॉट? क्योंकि देखो ना, हर एक नंबर 5 तक तो 6 से छोटा है, और 6 लेस देन और इक्वल टू 6, इज दिस पॉसिबल? ओके, इज दिस पॉसिबल? क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू भी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सो लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, हमें पता नहीं ये सीक्वेंस कहाँ तक जाएगी, अगर मैंने ऐसा कंसिडर किया वहाँ पे एक नंबर है n, ठीक है, तो ये वाले नंबर xn से, मतलब ये x1 x2 x3 अप टू xn, ये n से छोटे हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर बाउंडेड सीक्वेंस आ जाए तो, बाउंडेड सीक्वेंस आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम किससे लेना पड़ेगा? ये थ्योरम थोड़ा सा हेक्टिक है, सो ज़रा ठीक से पढ़ो। m इज इक्वल टू मैक्सिमम मॉड x1 मॉड x2 अप टू मॉड xm। हाँ, ये लास्ट वाली टर्म ले ली मैंने, n है क्यों? ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे n लेना पड़ेगा मुझे, अप टू मॉड xn एंड लैम्डा, ठीक है। मतलब ये पूरे टर्म्स और लैम्डा, इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा हम उसे उठा लेंगे, ठीक है। मतलब इनमें से जो कोई भी मैक्सिमम होगा हम उसे उठा लेंगे। हाँ, तो सपोज करो इनमें से मैक्सिमम है m, ठीक है, तो देयरफॉर ये टोटल सीक्वेंस लेस देन और इक्वल टू हो जाएगी m से। अब लेस देन और इक्वल टू क्यों? क्योंकि इक्वल टू इसलिए, लेस देन तो पहले से ही थी, स्ट्रिक्टली लेस देन तो यहीं पे थी वो, लेकिन लेस देन और इक्वल टू क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे x1 x2 अप टू xn, मतलब हमें पता नहीं कि भाई हम क्या लेने वाले हैं। हाँ, मतलब मैक्सिमम हमें पता नहीं हम क्या लेने वाले हैं, लेकिन वो लैम्बडा भी हो सकता है या इनमें से भी हो सकता है। लैम्बडा रहा तो लेस देन, लेकिन अगर इनमें से रहा तो इक्वल टू इज मस्ट एट देयर। ओके, देयरफॉर ये वाला थ्योरम प्रूव होगा। देखो, एवरी कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड, मतलब क्या किया सबसे स्टार्टिंग में हमने, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब क्या? यहाँ पे मैंने एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली, एनी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर ये कॉन्वर्जेंट है मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, तो मैंने सपोज किया उसका लिमिट है l, xn कॉन्वर्जेस टू l, मतलब वो l की तरफ जा रही है। तो अगर कॉन्वर्जेस है मतलब क्या? लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट है मतलब उसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैं। उसकी डेफिनेशन ये कहती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट xn minus l less than epsilon for every n greater than or equal to m। ओके, अब बारी आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है?
कि मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी एक उठा सकते हो। मैंने बेसिकली ये ले लिया, मुझे बाउंडेड अबोव दिखाना था। हाँ, आप बाउंडेड बिलो भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैंने ये उठा लिया, गॉट इट नाउ। अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है, और यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने फॉर सम पर्पज। आप एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन रखो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आगे जाके लैम्बडा ही बनने वाला है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो एक्स एन माइनस एल लेस देन 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये ब्लू टिक किया है वो, एक्स एन माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एल लेस देन 1। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसके लेस देन हो जाएगा। देखो, तो ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया, सो 1 प्लस एल। ठीक है, जो 1 प्लस एल है, मॉड एल वट एवर एल, ठीक है, तो हो गया लैम्बडा। तो ये मॉड एक्स एन लेस देन लैम्बडा है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस लैम्बडा लेस देन एक्स एन लेस देन प्लस लैम्बडा। ठीक है, मतलब क्या, ऑल टर्म्स इन एक्स एन लाइज बिटवीन दिस। ठीक है, अगर ये सम सब उसके अंदर लाइज हो रहे हैं तो क्या होगा, देखो, तो क्या हो जाएगा कि ये बाउंडेडनेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बाउंडेडनेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाउंडेडनेस की कंडीशन क्या है, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ना कि ओनली लेस देन। ठीक है, देयरफॉर हमने क्या किया, मैक्सिमम ले लिया वो सारे टर्म्स एंड लैम्बडा में से। ओके, सो एम मैक्सिमम आ गया, तो अगर एम की वैल्यू लैम्बडा रही तो स्ट्रिक्टली लेस देन, हाँ, और m की वैल्यू इन दोनों इन में से रही x1 x2 xn में से, तो लेस इक्वल टू आ जाएगा, देयरफॉर मॉड xn लेस देन और इक्वल टू m। अब यहाँ पे मॉड है, देखो, अब आप बोलोगे बाउंडेडनेस की डेफिनेशन क्या है, तो बाउंडेडनेस क्या कहता है कि वो बाउंडेड अबोव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखो m लेस देन और इक्वल टू xn लेस देन और इक्वल टू m, देखो माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब देखो, ये किसी m से बड़ा भी है और किसी m से छोटा भी है। ओके, देयरफॉर इट इज बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो आल्सो, देयरफॉर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता है बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, अभी यहाँ पे एक कांस्टेंट है कि इसका उल्टा पॉसिबल है क्या। हमने क्या सीखा कि every convergent sequence is bounded, but can every bounded sequence is convergent? Very common example है, नो। अब क्यों, अब अगर मैंने एक सीक्वेंस ले ली एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू एन, तो ये कैसे बनेगी, माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन एंड सो ऑन, ये इस तरह बनेगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे दो लिमिट्स आएंगे, यहाँ पे कितने लिमिट्स आएंगे, दो, क्योंकि अगर मैंने इसको मतलब दो टुकड़ों में बांट दिया, तो पहला वाला क्या बनेगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन एंड सो ऑन, और दूसरा बनेगा वन 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 वन। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस माइनस वन को अप्रोच कर रही है, ये वाली प्लस वन को, और हमने पहले ही कहा है लिमिट यूनिक होता है, हर एक सीक्वेंस का अगर लिमिट यूनिक होता है तभी वो कॉन्वर्जेंट जाके बनती है ना, तभी वो कॉन्वर्जेंट बनती है। लेकिन यहाँ पे लिमिट तो दो आ रहे हैं, तो ये बाउंडेड तो है, माइनस वन और वन के बीच में इसका आंसर आएगा, लेकिन इसके लिमिट दो है, देयरफॉर इट इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ठीक है, इज अ काउंटर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में कैसे आ जाएगा, प्रूव दैट every convergent sequence is bounded, is converse true, ऐसे आएगा, is a verbal question, is converse true, justify, is converse true, no, justify, give this answer। ठीक है, दिस इज अ एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू। ओके, सो इसको ज़रा मैंने ठीक ठाक लिखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, लेकिन इसके अंदर मैंने वो मैक्सिमम वाला छोड़ दिया है। ओके, सो थोड़ा केयर करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग आपको। सो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं नया थ्योरम। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।